ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहां, ना समझ तुझको समझे ना लड़ते यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, हाँ क्या काम है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा।
Om Shanti. A very happy morning, everyone. I welcome you all to yet another session of 7 week Raj Yoga meditation course. I'm your host for today, and my name is Diksha. I'm associated with Brahma Kumari's Godly World University for past 20 years. पहले सेशन में हम अपने आप से मिले, हमें अपनी सत्य पहचान हुई कि मैं इस शरीर के मस्तक में विराजमान एक अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूँ, a conscient pure being residing in the middle of my forehead. Mind, intellect, and resolves are my faculties. शक्ति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शांति, ज्ञान और आनंद मुझ आत्मा के निजी गुण हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक कहानी से. दिल्ली जैसी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाली एक फैमिली की कहानी है ये. It was a small family of 3 people, father, mother, and their 17 years old son. माँ धार्मिक विचारों की एक महिला थी. रोज मंदिर जाना, नियम से व्रत रखना उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था. माँ की बहुत ही प्रबल इच्छा थी कि उनका बेटा भी थोड़ा सा तो परमात्मा का ध्यान करे. But the boy was just not interested. एक दिन सैर करते हुए माँ ने प्यार से अपने बेटे से पूछा, आखिर क्या कारण है जो तुम मेरे साथ मंदिर नहीं चलते? आज तो तुम्हारी साइंस भी प्रेयर्स की पावर को मानती है. Then the boy replied, मम्मा, एक्चुअली मैं मंदिर जाकर इतने सारे भगवान को देखकर कंफ्यूज हो जाता हूँ. माँ ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे ये सारे भगवान तो एक परिवार की तरह हैं. And the son replied, if it is so, then every family has a head. I would like to pray to the head of the family. Please let me know. आपके भगवानों के परिवार का मुखिया कौन है? And the mother had no answer. Isn't it true, my friends? हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि हम सब ने बचपन से ही अपने घरों में पूजा पाठ, व्रत तप करते हुए अपने बड़ों को देखा है. Some of us started following our parents' footsteps without asking any question, while few others got confused and decided to spend their lives doing karmas which they considered are good. They thought this is being practical. But I'm sure all of us felt an emptiness for not getting the answer to the question, who is the real God? सब कुछ होते हुए भी अजीब सा खालीपन, आखिर क्यों? फिर समाज और दुनिया की बद से बदतर होते हुए हालात को देखते हुए हम में से कुछ तो ये भी सोचने लगे, क्या सच में भगवान है? अगर है, तो व्हाट्स हिज ड्यूटी टुवर्ड्स अस एंड द वर्ल्ड ही हैज क्रिएटेड? Lovely people, today's session is to explore and find answers to few such questions. Who is God? What's his role in our lives? Is he really there for us? हमारे इन्हीं सभी सवालों के जवाब खोजने में हमारी मदद करेंगी हमारी आज की स्पीकर सिस्टर कविता. कविता पिछले 19 इयर्स से ब्रह्मा कुमारी गॉडली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए राज योगा लाइफस्टाइल का अभ्यास कर रही हैं. शी इज प्रैक्टिसिंग राज योगा लाइफस्टाइल. So let's welcome Sister Kavita. Om Shanti. Good morning, all divine souls. So let's take a step forward in our spiritual journey. Raj Yoga meditation teaches us the art of living. इसमें हम खुद पर मास्टरी करना सीखते हैं, माइंड की अनलिमिटेड पावर्स को कंस्ट्रक्टिवली यूज करना सीखते हैं. राजयोग में सोल अपना कनेक्शन सुप्रीम सोल के साथ जोड़कर
खुद को चार्ज कर सकती है, माइंड को एम्पावर कर सकती है, इंटेलेक्ट को क्लीन और स्ट्रॉन्ग बना सकती है और खुद को पीस और हैप्पीनेस से फिल कर सकती है। फर्स्ट सेशन में हमने अपनी ट्रू स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को जाना, उसके साथ कनेक्ट होना सीखा। Now it's time to discover the true identity of our spiritual father. सोल के बारे में एज सच कोई कंट्रोवर्सीज नहीं है, लेकिन गॉड के बारे में इतने डिफरेंट परसेप्शंस हैं कि आज लोग कंफ्यूज्ड हैं। किसे याद करें, किसके साथ कनेक्शन जोड़ें, किसको ईश्वर माने या ईश्वर को माने ही नहीं। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, गॉड को जानने की नीड क्या है? डज इट रियली मेक एनी डिफरेंस? सी, जैसे एक फैमिली ट्री होता है, उसका सीड पेरेंट्स होते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स उनके चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं। सीड से ही फ्लावर्स और फ्रूट्स को उनकी अपीयरेंस, कॉम्प्लेक्शन, क्वालिटीज, स्ट्रेंथ एक्सेट्रा इनहेरिटेंस में मिलती है और वही फ्रूट्स फ्लावर्स अपनी रूट से अलग होकर ज़्यादा टाइम तक फ्रेश और पावरफुल नहीं रह सकते। इन द सेम वे वी ऑल से वन वर्ल्ड वन फैमिली और वसुधैव कुटुंबकम। तो इस फैमिली ट्री का सीड कौन है, कैसा दिखता है? See this picture? Here is a calf. Its parent is a cow. A child is there. His father is a human being. That means animals के parents animals ही होते हैं, human beings के parents human beings ही होते हैं। ऐसे ही किसी बर्ड के पेरेंट्स बर्ड्स ही होंगे। तो सोल जो पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु है, उसके पेरेंट कौन होंगे, कैसे होंगे? यस, बिल्कुल सोल के जैसे ही पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति स्वरूप ही होंगे। आज गॉड के बारे में इतने डिफरेंट परसेप्शंस क्यों हैं, जबकि सभी ये मानते हैं दैट गॉड इज वन? Let me share a story with all of you. Story of 6 blind men. 6 सूरदासों की कहानी। एक बार 6 ब्लाइंड पर्सन्स को बोला गया कि आप एक एलिफेंट्स को एक्सपीरियंस करके बताओ कि वो कैसा दिखता है। उन्हें एलिफेंट के पास ले जाया गया तो एक ब्लाइंड पर्सन का हाथ एलिफेंट की लेग पर लगा और उसने बताया कि एलिफेंट पिलर जैसा होता है। दूसरे के हाथ में एलिफेंट का टूथ आया, उसने कहा एलिफेंट एरो जैसा शार्प होता है। तीसरे के हाथ में एलिफेंट की ट्रंक आई और उसने बताया कि एलिफेंट तो बिल्कुल स्नेक जैसा होता है। और चौथे सूरदास के हाथ में एलिफेंट की टेल आई, उसने कहा एलिफेंट रस्सी के जैसा होता है। फिफ्थ के हाथ में एलिफेंट के ईयर्स आए तो उसने कहा एलिफेंट पंखे जैसा होता है। और सिक्स्थ के हाथ में एलिफेंट का स्टमक आया तो उसने बताया कि एलिफेंट एक बड़ी दीवार बॉल के जैसा होता है। अब क्या ये 6 बातें एलिफेंट के बारे में सही हैं? जो देख सकता है वो तो यही कहेगा ना, एलिफेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट। आज संसार की यही हालत है। जिसने जैसा एक्सपीरियंस किया, ईश्वर की वैसी डेफिनेशन दी। लेट्स डिस्कस द डिफरेंट परसेप्शंस अबाउट गॉड। फर्स्ट इज गॉड इज इनकॉर्पोरियल, कि ईश्वर निराकार है, उसकी कोई फॉर्म, शेप, नेम और अपीयरेंस नहीं है। लेकिन सोचिए, लॉजिकली सोचिए, क्या ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका कोई नेम भी नहीं हो, शेप या फॉर्म भी नहीं हो,
जो दिखाई भी ना दे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एयर। एयर जो नेचर का एक एलिमेंट है, लेकिन उसका नाम है एयर। अगर किसी आर्टिस्ट को कहा जाए कि आपको एयर को शो करना है, तो वो अपने आर्ट वर्क में, अपनी पेंटिंग में एयर को शो कर सकता है। अगर तेज हवा चल रही है साइक्लोन की फॉर्म में, वो शो कर सकता है। और अगर उसे शो करना है कि स्टिल नेचर है, तो वो एयर को उसी फॉर्म में बनाएगा और शो कर सकता है। तो परमात्मा, गॉड, जिसको हम पूरे वर्ल्ड का क्रिएटर मानते हैं, क्या वो बिना किसी नाम, बिना किसी अपीयरेंस या शेप का हो सकता है? सेकेंड इज गॉड इज कॉर्पोरियल। डीटीज को, देवी देवताओं को, प्रिसेप्टर्स को ईश्वर का ही रूप मानकर पूजा गया। और ये भी माना कि अगर हम सोल्स एफर्ट्स करें, कुछ साधना करें, पुरुषार्थ करें, तो परमात्मा पद को पा सकते हैं। मीन्स हम भगवान, परमात्मा बन सकते हैं। लेकिन परमात्मा कोई बनने की चीज़ नहीं होती। ये कोई डिग्री नहीं है कि जिसे हम मेहनत करके, एफर्ट्स करके पा लें। इस संसार में एफर्ट्स करके कोई भी पोस्ट पोजीशन हम पा सकते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा अपना खुद का फादर नहीं बन सकता। अपने फादर के जैसा दिख सकता है, उसके जैसी क्वालिटीज उसके पास हो सकती हैं, अपने फादर की तरह उनका बिजनेस संभाल सकता है, अपने सिबलिंग्स की केयर कर सकता है। लेकिन जब वो अपने फादर के सामने जाएगा, तो उनका बच्चा ही कहलाएगा। सोल्स जैसे काम करती हैं, जैसे कर्म करती हैं, उन्हें वैसा टाइटल मिल जाता है। जैसे पुण्य कर्म करने वाली सोल्स को पुण्य आत्मा कहा जाता है। जो धर्म के रास्ते पर चलती हैं, उन्हें धर्मात्मा कहा जाता है। महान काम करने वाली आत्माओं को महान आत्मा या महात्मा कहा जाता है। दिव्य कर्म करने वाली आत्माओं को देव आत्मा कहा जाता है। तो ये सभी आत्माएं हैं जिनके आगे पुण्य, धर्म, महान या देव लगा है। लेकिन हम कभी भी पुण्य परमात्मा, महान परमात्मा, देव परमात्मा नहीं कहते, क्योंकि वो परम है, मीन्स सुप्रीम है। Another perception about God is nature is God, जिसमें नेचर के 5 एलिमेंट्स को ही ईश्वर का रूप मानकर उन्हें पूजा गया। जैसे जल देवता कहा गया, रिवर्स की वर्शिप की गई, अग्नि देवता कहा गया, प्लांट्स और ट्रीज की पूजा की गई, लाइक पीपल देवता, तुलसी माँ। एनिमल्स की भी पूजा की गई, गाय माता। किसी कवि ने एक बहुत सुंदर गीत लिखा, हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये फूल फूल का किसने इतना सुंदर श्रृंगार किया। ये कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा। ये कौन चित्रकार है? दैट मीन्स नेचर इज द क्रिएशन ऑफ सम क्रिएटर। देन another belief is God is omnipresent, कि परमात्मा इस नाइफ में भी है, रिवॉल्वर में भी है, एनिमल्स में भी है, वेजिटेबल्स में भी है, सिगरेट में भी है। जस्ट इमेजिन, गॉड को याद करने से पीस, हैप्पीनेस, पावर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन क्या एक नाइफ के बारे में सोच के, एक रिवॉल्वर के बारे में सोच के, या किसी वायलेंट एनिमल के बारे में सोच के, जिनमें हम सब गॉड की प्रेजेंस कह रहे हैं, उन्हें याद करने से क्या हम कभी पीस एक्सपीरियंस करते हैं? क्या कभी हैप्पीनेस फील करते हैं? अगर सब में भगवान है, तो इतना टेररिज्म क्यों है? क्यों लोग एक दूसरे को मार रहे हैं? और फिर क्राइसिस के टाइम पे हम उसे पुकारते हैं। अगर वो यही है, तो फिर कौन आने वाला है?
लाइफ में जब भी हेल्पलेस होते हैं तो यही कहते हैं सब ऊपर वाले पर छोड़ दिया। ओमनी प्रेजेंट मानने से हमारा गॉड के साथ कनेक्शन ही टूट गया and we have become God fearing people instead of God loving। हम एक तरफ कहते हैं तुम माता पिता हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं, उसकी महिमा गाते हैं, उसे एप्रिशिएट करते हैं, और फिर उसमें हम ये भी कह देते हैं कि मैं तुम्हारे चरणों का दास हूँ, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। और ये मान लेते हैं कि ऐसी बातें सुन के ईश्वर हमसे खुश होंगे और हमारी गलतियों को माफ कर देंगे। जस्ट थिंक, अगर कोई बच्चा अपने फादर से कहे कि पापा आप बहुत इंटेलिजेंट हो, हर काम में परफेक्ट हो, बहुत वाइज हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं आपका बच्चा, मुझे कुछ नहीं आता, बिल्कुल मूर्ख हूँ, निकम्मा हूँ, किसी काम किसी काम का नहीं हूँ, तो क्या ये बातें सुन के कोई फादर खुश होगा? पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने से भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं। इसी तरह सुप्रीम फादर गॉड, वो भी हम बच्चों को अपने जैसा देखना चाहते हैं। हमारी लो सेल्फ एस्टीम की बातें उन्हें कभी अच्छी नहीं लग सकती। So how should we decide which belief system is correct? जैसे गोल्ड स्मिथ ही रियल और फेक गोल्ड को आइडेंटिफाई कर सकता है, एक जौहरी सच्चे हीरे को पहचान सकता है, क्या हमारे पास भी ऐसे कोई पैरामीटर्स हैं जिससे हम गॉड को आइडेंटिफाई कर सके? What are the attributes of God which will help us identify him, and how is God related to all souls? कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी इल्यूजन को गॉड मान ले और गॉड आकर चले जाएं, हमें पता ही ना लगे। We have 5 parameters. First is God is one who is accepted by all dharmas. सर्व धर्म मान्य means हम गॉड ईश्वर उसी को मान सकते हैं जिसे सभी रिलीजन्स एक्सेप्ट करें कि हाँ ये गॉड है। ऐसा नहीं कि हिंदू कहे कि हमारा भगवान अलग है, मुस्लिम्स कहे हमारा अल्लाह, या क्रिश्चियंस कहे कि हमारा गॉड। नहीं, इफ गॉड इज वन तो उस वन को सभी माने, सभी एक्सेप्ट करें। सेकेंड इज ही इज एवर लिबरेटेड, he does not get involved in the cycle of birth and rebirth। हम ह्यूमन बींग्स बर्थ रीबर्थ के, सुख दुख के, पाप पुण्य के कई तरह के साइकिल्स में आते हैं और गॉड से प्रे करते हैं कि हमें इन सब से मुक्ति दे। तो गॉड उसी को कहा जा सकता है जो खुद लिबरेटेड हो, who is immune to sorrow and happiness, who is liberated from birth and rebirth cycle। Third is he is eternal, that means वो हमेशा है, जो हमेशा है। he knows everything, वर्ल्ड की हिस्ट्री, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को जानते हैं तो उन्हें त्रिकालदर्शी कहेंगे। जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी जानते हैं, तीनों लोकों को जानते हैं, उन्हें त्रिलोकीनाथ कहते हैं। जो ओशन ऑफ नॉलेज है और हमें भी थर्ड आई ऑफ विजडम देने वाले हैं, हम उन्हें ही भगवान परमात्मा कह सकते हैं। फोर्थ इज गॉड इज ऑल माइटी, द सुप्रीम पावर, सबसे ऊंचा मीन्स वो सबसे ऊंचे हैं, उनके ऊपर कोई भी नहीं, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर, उनके गुरु कोई भी नहीं, रादर वो खुद सबके माता पिता, खुद सबके टीचर और गुरु हूँ। अमित जी निकल गए क्या? हाँ?
Fifth, God is ever stable and unchangeable. That means उनकी powers, qualities, nature और state never degrade. हम ह्यूमन बीइंग्स बर्थ रीबर्थ के साइकिल में आते आते अपनी ओरिजिनल नेचर जो पीस प्योरिटी हैप्पीनेस है को लूज करते जाते हैं बट गॉड हैज इनफाइनाइट पावर्स सभी गुणों और शक्तियों में अनंत है हमने गॉड की सभी एट्रीब्यूट सभी पैरामीटर्स को देखा नाउ वी कैन चेक As we have already seen, सोल के फादर सुप्रीम सोल भी उसी की तरह पॉइंट ऑफ लाइट है ज्योति स्वरूप है क्या इस स्वरूप को सभी रिलीजन एक्सेप्ट करते हैं लेट्स सी हिंदू धर्म में ज्योति को ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा गया क्योंकि ज्योति की पूजा करना पॉसिबल नहीं है इसलिए उसे शिवलिंग का आकार दिया गया और ज्योतिर्लिंगम के रूप में उसी ज्योति पॉइंट ऑफ लाइट की पूजा की गई उसे ही सदा शिव कहा गया दैट मीन्स जो सदा कल्याणकारी है इसी तरह इस्लाम धर्म में वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते लेकिन अल्लाह को उन्होंने माना और कहा नूरे इलाही मीन्स अल्लाह नूर है नूर मीन्स ज्योति लाइट प्रकाश इसी तरह क्रिश्चियन रिलीजन में उसमें क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट एंड आई एम सन ऑफ गॉड अभी भी चर्च में वहाँ कैंडल्स जलाई जाती हैं जो कि इसी बात का सिंबल है कि गॉड इज लाइट तो हिंदुओं ने जिसे ज्योतिर्लिंगम कहा मुस्लिम्स ने जिसे नूर कहा और क्रिश्चियंस ने जिसे लाइट कहा बात एक ही है फिर सिख धर्म में गुरु नानक देव जी ने जितनी क्लैरिटी के साथ गॉड की महिमा की है उन्हें एक्सप्लेन किया है उतना किसी और ने नहीं उन्होंने कहा एक ओंकार ओंकार इज एग्जिस्ट फ्रॉम गॉड शिव एक ओंकार मीन्स गॉड इज वन एंड ओनली वन गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड सत्य नाम जिसका नाम सत्य है कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी जो किसी योनि में नहीं जाते जो निर्वैर है जिसको काल कभी खा नहीं सकता इसी तरह जैन रिलीजन में उनके 24 तीर्थंकर हुए और सभी को मेडिटेटिव पोज में दिखाया गया जैनिज्म अभी भी जब दिवाली वाले दिन महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं तो प्रेयर करते हैं कि आपने जो शिव धाम पाया है वो हमें भी मिले अब ये शिव कौन है उनके लिए जैन्स कहते हैं सिद्ध शिलापति दैट मीन्स जो सुप्रीम है सर्वश्रेष्ठ है ऐसे ही महात्मा बुद्ध उन्होंने भी कभी मूर्ति पूजा के लिए नहीं कहा लेकिन खुद मेडिटेटिव पोज में हैं आज भी अगर जापान चले जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि 3 फीट की ऊंचाई पर 3 फीट के डिस्टेंस पर वो एक रेड कलर का ओवल शेप का स्टोन रखते हैं और उस पे मेडिटेट करते हैं वो स्टोन बिल्कुल शिवलिंग के साइज का शिवलिंग के जैसा दिखने वाला होता है उस जिसका नाम उन्होंने कहा चिन कुन शेकी जिसका मीनिंग है गिवर ऑफ पीस वो ये मानते हैं कि इस पर मेडिटेट करने से पीस मिलती है इसी तरह साईं बाबा ने भी कहा सबका मालिक एक तो हम देखते हैं परम पिता परमात्मा उनके ज्योति स्वरूप को हर धर्म ने हर रिलीजन ने एक्सेप्ट किया है किसी ने उसे ज्योति स्वरूप कहा किसी ने उसे लाइट कहा किसी ने उसे नूर कहा और अलग अलग नामों से भी उन्हें पुकारा जैसे किसी ने गॉड कहा किसी ने भगवान अल्लाह
सिद्ध शिलापति, चिंतपुनशेकी या वाहे गुरु कहा, लेकिन सभी ने उसके इसी स्वरूप को माना। फिर हम चेक कर सकते हैं कि वही सुप्रीम अथॉरिटी है। हम देखते हैं कि जितने भी हमारे प्रिसेप्टर्स हुए हैं, सभी ने ऊपर की तरफ इंडिकेट किया कि वही एक। किसी ने भी अपने आप को गॉड, परमात्मा या भगवान नहीं कहा। शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु, जिसका मीनिंग है जो स्वयं उत्पन्न हुआ, जिसे किसी ने बर्थ नहीं दिया, जिसका कोई टीचर या कोई गुरु नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुद सबके माता पिता, टीचर या गुरु हैं। हम परमात्मा को कहते हैं वो एवर लिबरेटेड है, मीन्स वो किसी भी साइकिल से इम्यून है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, मैं अजन्मा हूँ और काल मुझे खा नहीं सकता। 5 एलिमेंट से बनी ये देह, ये बॉडी, मैं इसमें कभी भी नहीं बर्थ लेता हूँ। मैं इटर्नल हूँ, किसी मदर के वुम्ब में मैं नहीं आता हूँ, और मेरा बर्थ डिवाइन है, जिसे इन फिजिकल आईज से देखा नहीं जा सकता। किसी मदर के वुम्ब से मैं बर्थ नहीं लेता, लेकिन अवतरित होता हूँ, डिवाइन बर्थ है। इसी तरह हम देखते हैं गॉड जो इटर्नल है, जिसे सब कुछ पता है। शिवलिंग पे 3 लाइंस दिखाई जाती हैं, जिसका मीनिंग है कि वो तीनों कालों को, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाले हैं, जो त्रिकालदर्शी है। उन लाइंस पे एक आई दिखाई जाती है, मीन्स वो त्रिनेत्री हैं। थर्ड आई ऑफ विजडम वो हमें भी देते हैं। तो परमात्मा, गॉड, सभी गुणों में, सभी शक्तियों में अनंत है, इनफाइनाइट है। Although we know God is infinite in all virtues and qualities, yet we have presented few of them here. God is the seed of human world tree. He is self-luminous point of light. God is ocean of love, peace, happiness, purity, powers. And He is bestower of all these qualities. जब हम उन्हें याद करते हैं तो वो ये सारी क्वालिटीज, सारी पावर्स हमें भी देते हैं। God is ocean of all virtues. He is bestower of divine intellect. He is immune to sorrow and happiness. He is immune to birth and death. He liberates from the fear of death. God knows the depth of karma philosophy. तो इस तरह हमने देखा कि गॉड का नाम, उनका इंट्रोडक्शन, उनकी अपीयरेंस, आज हमने उनके बारे में जाना। हमने अपने ह्यूमन फैमिली ट्री के सीड को जान लिया है। अपने सुप्रीम फादर की पहचान हमें मिल गई है, उनका नाम शिव है। हम कभी अपने फादर को नाम से नहीं बुलाते, तो अपने परम पिता को भी प्यार से शिव बाबा कहकर बुलाते हैं। Now we can make relation with him and can experience peace, happiness, purity and other qualities. So stay connected with your inner self and with your Supreme Father. Have a peaceful week ahead full of beautiful experiences with our most beloved Shiv Baba. Om Shanti. Now we can differentiate कि सोल और सुप्रीम सोल में क्या डिफरेंस है। सोल जो कि चाइल्ड है और सुप्रीम सोल जो कि फादर है। सोल जो नॉलेजफुल, पीसफुल, प्योर है, हैप्पी है, लवफुल है, ब्लिसफुल है, लेकिन सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल, ही इज बेस्टोअर ऑफ दीज क्वालिटीज। Soul is bound by the cycle of birth and rebirths, but Supreme Soul is ever liberated. Soul is
चेंजेबल। बर्थ और रीबर्थ के प्रोसेस में आते हुए वो अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज़ को लूज़ कर देती है। बट गॉड इज़ फ्री फ्रॉम ऑल दीज एंड ही इज़ स्टेबल। सॉल इज़ नॉट द हाईएस्ट अथॉरिटी, उसके पेरेंट्स, टीचर और गुरु होते हैं। बट सुप्रीम सोल, ही इज़ द हाईएस्ट ऑल माइटी अथॉरिटी। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर कविता। तो कैसा लगा आपको आज अपने परम पिता का सत्य परिचय पाकर? मंदिर में खड़े होकर बच्चा, माता पिता, दादा दादी सभी एक ही स्वर में गाते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे। आज आपको इस प्रार्थना के शब्दों का सही अभिप्राय पता चला होगा। असल में आत्मिक रूप में हम सभी उस परम पिता ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हैं। जैसे आज सिस्टर कविता ने हमसे शेयर भी किया, सेब का पेड़ कैसा होगा, उस पे कैसा फल आएगा, उस फल में कैसे गुण होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन पेड़ के सीड में होती है। और हमने भी तो सुना है, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो क्या हमारा स्वरूप, हमारी क्वालिटीज, हमारी पावर्स हमारे परम पिता परमात्मा जैसी ही नहीं होनी चाहिए? अब एक बात और, मेरे शरीर में अगर किसी भी चीज की कमी होती है तो मैं उसके सोर्स को कंज्यूम करती हूँ, यानी उसे अपने शरीर से जोड़ती हूँ। आज अगर मुझे अपने में शांति, खुशी, शक्ति, इन गुणों की कमी महसूस हो रही है, तो मुझे किससे जुड़ना चाहिए? इन क्वालिटीज और पावर्स का सोर्स कौन है? यस, हमारे परम पूजनीय सुप्रीम सोल, हमारे पिता। वही सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के सागर हैं, भंडार हैं, पावर हाउस हैं। You all must be reflecting while all this knowledge was being shared with you. Questions might be coming to your mind. Now it's time when you can put forth your questions. We will take a few questions today. आप अपना सवाल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस देयरीज, आप अपना हाथ भी रेस कर सकते हैं। मे बी आज के चैप्टर ने आपको बहुत डीप थिंकिंग में ले लिया है। आई नो, जब मुझे इस ज्ञान के बारे में पता चला था, मैं भी जैसे कहीं गुम हो गई थी। इतना अथाह ज्ञान है, ऐसे लगता है जैसे सब कुछ हमारे पास है और फिर भी हम अपने परमपिता को पहचान नहीं पा रहे थे। So we have one question here. Just a minute. Aditi is asking, it is often said that body is mortal and soul is immortal. Then who goes to heaven or hell? Body or soul? Kavita, please answer this question. ऑब्वियसली हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू बॉडी करते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस करने वाली सोल होती है, हेवन का या हेल का। हम अपनी लाइफ में जब कभी अच्छा फील करते हैं, गुड फीलिंग में होते हैं, हमें सक्सेस मिलती है, तो हम फील करते हैं लाइक वी आर इन हेवन। तो फील करने वाली सोल है, नॉट बॉडी। थैंक यू। Aditi,
कविता यही बता रही हैं कि सोल जो पेन और खुशी यहाँ अपने शरीर में रहकर धरती के ऊपर फील करती है, वही पीरियड उस लाइफ का स्वर्ग जैसा या नर्क जैसा होता है. देयर इज नो सेपरेट प्लेस एज हेवन और हेल. जैसा कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन उसे कंटिन्यू किया है कि इफ कर्मा ऑफ बॉडी रिमेन्स हियर देन ऑल सोल्स गो टू हेवन. कविता, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? अदिति कह रही हैं कि कर्मास क्या यही रह जाते हैं बॉडी के साथ और सोल जाती है हेवन या हेल में? जैसा कि मैंने बताया कि फीलिंग सोल ही करती है, तो सोल बॉडी के साथ ही सब कुछ फील कर रही है, तो कर्मा का फल वो बॉडी के साथ ही पे करती है, सुख या दुख. तो हेवन जैसी कोई भी जगह कुछ सेपरेट नहीं है, जैसा आपने अभी बताया कि हेवन भी यही है और हेल भी यही है. तो बॉडी यही रह जाता है, लेकिन सोल फिर से रीबर्थ लेती है और अपने उन कर्मा को, अकाउंट को क्लियर करती है. अदिति, जैसे आप देखते होंगे आज के टाइम में तो हमें ये सब देखने को बहुत ही मिल रहा है कि बच्चे जन्म लेते ही किसी तरह की बीमारी के साथ ही आते हैं. किसी की आंखें नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं हैं. सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये कैसे होता है. ये सब वही हेल और हेवन का एक्सपीरियंस है. देयर इज वन मोर क्वेश्चन विद अस. हार्दिक इज आस्किंग, if a driver is responsible for an accident, the driver is penalized for their actions, not their vehicle. This is exactly what happens here. Okay. Hardik, who is just a 20-year-old boy and practicing Raj Yoga meditation for past 4 years, Aditi, he has added more to the same answer. I think किसी ने गलती से स्पीकर ऑन कर दिया है. प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए. या थैंक यू. अदिति, मैं हार्दिक के बारे में बता रही थी कि ही इज जस्ट अ 20-year-old child. For me at least, I'm 47, so I think of him as a child. But he has been practicing Raj Yoga meditation for past 4 years. अभी एक साइंस स्टूडेंट है, आईआईटी में पढ़ रहा है, तो बहुत लॉजिकली हर चीज को एनालाइज करके उसने इस ज्ञान को एक अपने तरीके से समझा है और प्रेजेंटेशंस भी देता है. उसने आपके ही इसी क्वेश्चन में कुछ और ऐड किया है कि जिस तरह से जब भी कोई एक्सीडेंट होता है उसके लिए ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल होता है, कार रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है. तो इसी तरह सोल को सजा मिलती है, शरीर को नहीं. बट यस, सोल इस बॉडी में रहकर उसको एक्सपीरियंस करती है. अनमोल सहगल इज आस्किंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटर्नल? कविता, प्लीज आंसर. शिखा हैज ऑलरेडी आंसर्ड. या प्लीज कविता आप बताएं. इटर्नल मीन्स जो हमेशा है, जिसकी एग्जिस्टेंस हमेशा है, जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, जो कभी क्रिएट नहीं हो सकता. जैसे कि हम सोल्स हैं और सुप्रीम सोल है. बॉडी मर सकते हैं, मरते हैं, बट सोल नेवर डाइज. अनमोल, आपने सुना भी होगा कि आग सोल को कभी जला नहीं सकती, तलवार उसे काट नहीं सकती, हवा उसको किसी भी तरह से किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती. तो यही नॉलेज को कंपाइल किया गया है एक वर्ड में, इटर्नल. वो हमेशा है. एक से दूसरा शरीर लेती है पर सोल हमेशा रहती है. जैसा कि शिखा ने भी लिखा, इटर्नल मीन्स बियॉन्ड टाइम. So dear friends, for answer to rest of the questions, let's get connected on coming Wednesday. Details will be shared with you in the WhatsApp group. आइए अब कुछ पल हम मिलन मनाएं, सिर्फ मैं और मेरे परमपिता. Loosen up your body.
अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें and sit in an easy, comfortable position. Om Shanti. I get all my attention on myself. मैं एक चमकता हुआ चैतन्य सितारा हूँ। मैं अपने मन में चल रहे विचारों की तरफ ध्यान देती हूँ। And now I turn the direction of my thoughts only on the bright light which is coming out of me. I am a shining star. आज मुझे मेरे परम पिता के बारे में पता चला। वो भी दिखने में बिल्कुल मेरे जैसे हैं, एक चमकते हुए सितारे। मेरे परमपिता मेरे सामने हैं। If I am a river of light, He is the ocean of light. His bright light, which is full of vibrations of peace, is falling on me. I absorb His light within myself. निरंतर मुझे शांति की लहरें अपनी तरफ आती हुई महसूस हो रही हैं। The Almighty Authority, my Father, fills me with His qualities and powers. I am getting transformed. Now, I know by spending time with Him, I will become just like Him. जैसा संग वैसा रंग. With this learning, today I promise myself to make plans for my transformation.
get back my attention back on myself. I realize my presence in my body. My body is safe in my light. Om Shanti. I'm sure you all must have enjoyed these few moments of bliss. It's just the beginning of revival of our relationship with our Supreme Father. Connect to Him more often. बस उनके साथ कुछ देर बैठने की बात है. वो तो हमारे बिन कहे हमारे दिल की बात समझ लेते हैं. So until we connect next time, अपना रिश्ता उनसे मजबूत बनाते जाइए. Keep experiencing His unconditional love and support. Meet you soon. Om Shanti. Thank you, Didi. Welcome. I think we can take a leave for today and we'll get connected on Wednesday once again for question and answers. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti, Didi. Shanti.